चंदा देवी बनारस के एक पुराने मोहल्ले में रहती है। वह 55 वर्ष की विधवा और गरीब जीवन काटने वाली दुखियारी है। उसकी एक बहू नीलम और एक पोता गोलू है, जिनकी जिम्मेदारी उसकी बहू नीलम स्कूल में काम करके उठाती है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। छप्पर में छेद है, इसलिए टप टप पानी टपकने लगता है। हे भगवान, हम गरीबों पर थोड़ा रहम कर दो, कुछ हमारे लिए भी सोच लो। अब पानी बरसने पर हम कहाँ जाएंगे? इस तरह से चंदा दुखी होती है और बहुत चिंता करती है। लेकिन पानी और तेज बरसने लगता है, जिससे छप्पर से पानी और ज्यादा टपकने लगता है। गोलू बीमार है, वह बुखार में लेटा हुआ है। चंदा अपने पोते गोलू को टाट के बोरे में ढकती हुई कहती है, मेरे गोलू बेटा, इसे ओढ़ ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। माँ अभी तक नहीं आई काम से। बहू नीलम एक स्कूल में झाड़ू पोछे का काम करती है, जिसकी आमदनी बहुत कम है। वह दिन भर की मेहनत के बाद रात को 2 सूखी रोटियां और बची हुई दाल ले आती है। बस यही उसकी जिंदगी है। लेकिन आज बरसात में भीगते हुए नीलम लौटती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कांपती आवाज में बोली, अम्मा, स्कूल की प्रिंसिपल ने कह दिया कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। मुझसे छोटी उम्र की लड़कियां कम पैसे में काम करने के लिए मिल जाएंगी। क्या तुमको काम से निकाल दिया? अब कैसे चलेगा घर? बिजली का बिल बकाया है, राशन भी खत्म है और गोलू की दवा भी लानी है। चंदा चुप हो जाती है। बाहर बारिश तेज हो रही होती है और भीतर चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा होता है। चंदा चिंता के मारे पूरी रात सो नहीं पाती है। वह कुछ न कुछ सोच ही रही होती है कि क्या किया जाए कि जिससे गुजर बसर हो जाए। आखिरकार वह एक फैसला कर ही लेती है। अगले दिन सुबह सुबह चंदा एक पुरानी कढ़ाई निकालती है और कहती है, नीलम, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं समोसे बनाऊंगी। मेरी माँ बनारस में ऐसे समोसे बनाती थी कि लोग लाइन लगा लेते थे। मैं भी वही बनाऊंगी। अम्मा, लेकिन आपके हाथ में गठिया का दर्द रहता है, कैसे तले जाएंगे समोसे? जब पेट में भूख की आग सुलग उठे तो गठिया भी पिघल जाती है बेटी। उसी दिन वह शाम को अपने मोहल्ले के बाहर ईंटों का एक चूल्हा बनाती है। एक छोटे तसले में मैदा गूंथती है, उबले आलू मसाले में मिलाती है और एक टोकरी में 15 समोसे बनाकर बैठ जाती है। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है। पास से गुजरने वाले 2-3 लोग रुकते हैं और गर्म समोसे खरीद कर खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह 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 वाह, बूढ़ी अम्मा के समोसे तो सच में खास हैं। पहले दिन 15 में से 10 समोसे बिकते हैं। बचे हुए 5 समोसे गोलू को दिए जाते हैं। गोलू समोसे चटकारे लेकर खाता है और कहता है, दादी, ये समोसे बहुत चटपटे हैं, बारिश में और मजा आ गया। रात में चंदा अपने पति और दोनों बेटों को याद करती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह तीनों ही स्वर्गवासी हो चुके होते हैं। चंदा अपने पुराने संदूक में एक तस्वीर निकालती है, जिसमें उसका पति और 2 बेटे मुस्कुरा रहे होते हैं। वह उन्हें याद करके रोती है, जिससे उसके आंसू तस्वीर पर गिरते हैं। चंदा धीमे स्वर में कहती है, जब तू था मोहन तो सब आसान लगता था। एक बेटा बाढ़ में चला गया, दूसरा बीमारी में चला गया और अब पोता बचा है, उसे मैं खो नहीं सकती। भगवान, मेरी मदद करना। अगले दिन चंदा पहले से ज्यादा सामान रखती है। उसे अंदाजा हो गया था कि कितने समोसे बिक सकते हैं। अब की बार वह 50 समोसे का इंतजाम करती है और शाम तक वे सारे समोसे बिक जाते हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि मैं अब अपने गोलू की दवा ले सकती हूँ। चंदा दवा लाकर गोलू को खिलाती है। गोलू का बुखार तुरंत उतर जाता है। धीरे धीरे चंदा की मेहनत रंग लाती है। उसकी सफाई और चटपटा स्वाद ही उसकी खासियत है। उसके समोसे मोहल्ले के बाहर भी आसपास के इलाके में मशहूर हो जाते हैं। अब टोकरी के बजाय वह ठेला बनवा लेती है और उसी पर समोसे बेचती है। लेकिन जितनी तेजी से उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है, उतनी ही तेजी से उसकी अपनी बस्ती में लोगों को उससे जलन भी होने लगती है। अरे, तू अब बुढ़ापे में दुकानदारी करने लगी और बहू को आराम दे दिया। अब मोहल्ले में बैठ के समोसे तलेगी, शर्म नहीं आती? जिनके घर में कोई मर्द नहीं होता ना, वे औरतें बेलगाम हो जाती हैं। इन लोगों को शर्म नहीं होती, जो चाहे वही करने लगती हैं। हाँ। चंदा और नीलम इन लोगों के तानों से बहुत परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं।
गोलू माँ और दादी की चिंता देखकर अपनी गुल्लक लेकर आता है। दरअसल गोलू अपने लिए एक खिलौना लेना चाहता है। वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता है तो कोई उसको अपना खिलौना खेलने के लिए नहीं देता है, इसीलिए वह अपना खिलौना लेना चाहता है। लेकिन अपनी दादी और माँ को रोते हुए देखकर वो अपनी गुल्लक के पैसे देकर उनको खुश करना चाहता है। दादी, मेरी गुल्लक में पैसे हैं, सब ले लो, मैं खिलौने नहीं लूंगा, बस आप रोना मत। चंदा उसकी हथेली पकड़कर रोने लगती है। बेटा, तू ही मेरा सब कुछ है। मेरी इस बेरहम दुनिया से लड़ाई बस तेरे लिए ही तो है। एक दिन गोलू पास के स्कूल की दीवार के पीछे से बच्चों को खेलते देखता है और कहता है, माँ, नया बस्ता, जूते और ड्रेस पहनकर मैं भी स्कूल जाऊंगा ना एक दिन। नीलम की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती। चंदा गोलू की इच्छा को सुनती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पीछे से कहती है, मेरा बेटा स्कूल जरूर जाएगा। दादी के समोसे तुझे वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। जलने वाले लोग इतने दुष्ट होते हैं कि चंदा की ऐसी गरीबी पर भी किसी को रहम नहीं आता। एक दिन बगल की एक औरत नगर निगम में चंदा की शिकायत कर देती है। नगर निगम का अधिकारी आता है और कहता है, आपको सार्वजनिक जगह पर व्यापार करने की अनुमति है क्या? जुर्माना देना होगा या फिर ठेला हटाइए। चंदा डर जाती है। वह अपने कांपते हाथों से बर्तन समेटती है। किसी तरह से नीलम को सूचना मिलती है और वह दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में कुछ रुपए हैं। वो कहती है, ये मेरे बेटे गोलू की दवा के लिए रुपए रखे थे, ये ले लीजिए साहब, पर हमारी रोजी मत छीनिए। अधिकारी चुपचाप पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन उस पूरे दिन गोलू की दवा नहीं आ पाती है, क्योंकि अभी भी गोलू पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। इसलिए उसकी दवा बराबर आती रहती है। उस रात चंदा पहली बार गोलू से कहती है, मेरा राजा बेटा, जल्दी से अच्छा हो जा। आज हम दवा नहीं ले पाए, दादी के समोसे खाकर ही ठीक हो जाना। गोलू मुस्कुराता है। गोलू की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ और दादी सिसक सिसक कर रोती हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकती। इसके 3 दिन बाद की बात होती है। चंदा समोसे बेच रही होती है। गोलू भी उसके साथ होता है। तभी पास की दुकान में एक मोबाइल चोरी हो जाता है। कोई जलन के मारे उस दुकानदार से कहता है, उस बुढ़िया के पोते को तुम्हारी दुकान के पास मंडराते हुए देखा था। 100% वही मोबाइल ले गया होगा। वह दुकानदार पुलिस को सूचना देकर बुला लेता है और मोबाइल की चोरी में गोलू का नाम ले लेता है। बिना पूछे पुलिस घर आ जाती है। सिपाही चंदा से कहता है, तुम्हारे पोते पर मोबाइल चुराने का इल्जाम है। बच्चा चोरी करता है, औरतें सड़क पर कब्जा करती हैं। अब चलो थाने। गोलू रोते रोते चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैंने मोबाइल नहीं लिया अंकल, मैंने नहीं लिया। नीलम थाने जाती है। लोगों के सामने हाथ जोड़ती है। पुलिस थोड़ी जांच करती है और सीसीटीवी कैमरे में जब देखा जाता है तो ये सच साबित होता है कि बच्चा बेगुनाह है। गोलू की बेगुनाही तो साबित हो जाती है, लेकिन जो इज्जत का पानी बह जाता है उससे चंदा बहुत दुखी होती है। घर लौटकर चंदा फूट फूट कर रोती है और कहती है, मेरे समोसे से किसी का पेट भरा या नहीं, पर नाम जरूर मिट्टी में मिल गया। एक रात भारी बारिश होती है। उसके समोसे नहीं बिकते। नीलम ठंडी रोटी गर्म करती है, लेकिन चंदा वो रोटी गोलू की थाली में रख देती है। नीलम पूछती है, अम्मा, आप क्या खाएंगी? माँ तो वही होती है जो खुद भूखी सोकर भी अपने बच्चों को तृप्त कर दे। मुझे नींद आ जाएगी बेटी। चंदा खाली थाली को देखकर आंसू बहाती है और फिर वो चुपचाप लेट जाती है। गोलू की हालत अब बिगड़ती ही जाती है। बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता है। डॉक्टर उसकी हालत के बारे में चंदा को बताते हैं, देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है। भर्ती करना होगा और खून भी चढ़ाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप खून का इंतजाम कीजिए, वरना देर हो जाएगी। तो चंदा तो बहुत डर जाती है। चंदा के पास भर्ती करवाने के पैसे नहीं होते हैं। पूरे घर भर में एक एक पैसे की तलाशी लेकर पैसे जमा किए जाते हैं। फिर जान पहचान के लोगों से और पड़ोस में सबसे पैसे मांगे जाते हैं, पर फिर भी रकम कम होती है। अब चंदा आखिरी बार समोसों की टोकरी सजाती है और कहती है, अगर आज यह पूरी टोकरी नहीं बिकी तो कल गोलू की आंखें नहीं खुलेंगी।
जो भी हो, आज दादी के ये समोसे बारिश में भीगते हुए ही बिकेंगे। उसी शाम आसमान में बिजली कड़कड़ाती है, तेज बारिश होती है, ठंडी हवा चलने लगती है और चंदा कढ़ाई में समोसे तलते हुए बैठी रहती है। उसके बाल भीग जाते हैं, बदन कांपने लगता है, पर उसके हाथ नहीं रुकते हैं। आते जाते लोग देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू हैं। वे रुककर समोसे लेते हैं। फिर 4, फिर 10 करके सारे समोसे बिक जाते हैं। चंदा भीगते हुए अस्पताल दौड़ती है और पैसे जमा करती है और गीली धोती में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ठंडी बेंच पर बैठी रहती है। गोलू को खून चढ़ाया जाता है। फिर चंदा मंदिर में जाती है और एक कोने में बैठकर हाथ जोड़ती है। वह रोती हुई कहती है, हे भगवान, तूने सब छीना मुझसे। अब ये एक बच्चा बचा है, इसे मत छीनना मुझसे। मेरी उम्र चाहिए तो ले ले, बस मेरा गोलू ठीक हो जाए, बस। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, बच्चा अब खतरे से बाहर है। आपने समय पर भर्ती करा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। अब चंदा सुकून से मुस्कुराती है। गोलू ठीक हो जाता है और घर आ जाता है। चंदा उसके माथे को चूमती है। दादी, अब आप चैन से सो जाइए। चंदा मुस्कुराती है, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ है। रात में गोलू सो रहा होता है। चंदा खिड़की के पास बैठी होती है। वो आसमान की ओर देखकर कहती है, हे प्रभु, तूने जितना दुख दिया उससे ज्यादा ताकत भी दी। वह खुद से एक वादा करती है। अब गोलू बारिश में समोसे नहीं बेचेगा, अब वह स्कूल जाएगा। अगली सुबह गोलू उठता है। दादी वहीं बैठी है, लेकिन अब वह शांत है, बहुत शांत। उनकी आंखें बंद हैं। हाथ में वही पुरानी तस्वीर है जिसमें उनके पति और बेटे हैं। चंदा अब दुनिया से जा चुकी होती है। अपनी दादी की मौत के बाद गोलू घर चलाने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे भी बेचता है और स्कूल भी जाता है। उसकी दादी की यही एक इच्छा थी। 1 साल बाद उसी जगह एक छोटी सी गुमटी खुली होती है, गोलू और दादी के समोसे। लेकिन अब चंदा नहीं होती है। गोलू अपने नन्हे हाथों से ग्राहकों को समोसे देता है। एक बच्चा पूछता है, तुम समोसे क्यों बेचते हो? क्योंकि मेरी दादी कहती थी, जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब तुम्हारा काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। गोलू दुकान की दीवार पर चंदा की तस्वीर टांगता है। नीचे लिखा होता है, दादी के नाम पर पहला निवाला मुफ्त। एक ग्राहक रुकता है, पैसे देता है। गोलू मुस्कुराकर कहता है, आपका धन्यवाद, लेकिन पहला समोसा दादी की तरफ से है। वो कहती थी, खिलाना कभी बंद मत करना बेटा। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही होती हैं, जैसे आसमान भी दादी को याद करता हो।